सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता, सादगी और अनुशासन का फरमान योगी सरकार ने जारी किया तो उसका जमीन स्तर पर असर भी दिखने लगा है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तो जैसे साफ सफाई और अनुशासन मेंटेन रखने की मुहिम चल पड़ी है। अभी हाल ही में पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी ने परिसर के सभी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया था। कितना सुधार हुआ यह देखने के लिए श्री कुलकर्णी बुधवार को एक बार फिर अचानक परिसर स्थित सभी अनुभागों का बारी बारी आकस्मिक निरीक्षण किए। उनके साथ एसपी सिटी मोहम्मद शकील अहमद खां, एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान भी थे। निरीक्षण में साफ सफाई थोड़ी बेहतर मिली। पुरानी निष्प्रयोज्य फाइलों, कागजातों को विनष्ट करने का आदेश पूर्व में दिया गया था, उसे बुधवार को ही जलाया भी गया। कागजात कई सालों से नष्ट नहीं किए गए थे, लिहाजा परिसर में आग जलाते समय फायर ब्रिगेड भी बुला ली गई थी। प्रधान लिपिक सर्किल दफ्तर सहित सभी अनुभागों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को बताया कि आज फिर आकस्मिक निरीक्षण किया है। सभी पुलिसकर्मियों, कार्यालय कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई व फाइलों के रखरखाव को और बेहतर बनाया जाए। पुलिस वाले अपनी कार्यशैली अच्छी रखें, जिससे कि दफ्तरों में काम का माहौल बने। यह आज ऑफिस का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और इसमें देखा गया साफ़ सफाई की स्थिति को देखा गया। तो इधर काफ़ी हद तक ऑफिस में जो है साफ़ सफाई की गई है। अभी छोटी मोटी कुछ कमियां हैं, इनको जल्द ही जो है दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। एसपी दफ्तर में बुधवार को जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो आसपास के लोग सकते में पड़ गए। परिसर में धुआं भी उठ रहा था। बाद में पता चला कि कई सालों के निष्प्रयोज्य फाइलों, कागजातों को जलाया जाना था, इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला ली गई थी। पुलिस कप्तान ने कहा कि वर्षों का बेकार कागजात पड़ा था, उसी को जलाने का निर्देश दिया गया था। ये जो पुराने रिकॉर्ड थे, बहुत सारे रिकॉर्ड वीडिंग होने के बाद भी वैसे ही रखे गए थे। नियमानुसार उनको नष्ट करना चाहिए था। और कई सारे ऐसे मिसलेनियस रिकॉर्ड होते जो कि कोई काम के नहीं थे। कई मिसलेनियस पेपर्स, खराब रिकॉर्ड जो काम के नहीं थे, ऐसे रिकॉर्ड थे, तो उनका विनिष्टीकरण करके कार्रवाई की जा रही है। और उसी में जो है ये कुछ रिकॉर्ड जो है यहाँ पे जो है जलाए गए थे। और क्योंकि ये कार्रवाई कई सालों से नहीं हुई थी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा संख्या में जो है ये कागज़ इकट्ठा हो गए थे। मंगलवार की शाम डीआईजी की गाड़ी कोतवाली में आकर रुक गई। गाड़ी से उतरने के बाद डीआईजी उदय शंकर जायसवाल नगर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पैदल ही चल पड़े। पुलिस के अधिकारी जवान अपनी टोपियां, लाठियां संभालते उनके पीछे हो लिए। आधा दर्जन से अधिक सिपाही रास्ते का जाम हटाने में जुट गए। आनंद फानन में जाम को संभाला गया। शंकर जी की मूर्ति से वाहनों को बैक डोर से निकाल दिया गया, लेकिन बड़ा देव से लगायत मुख्य चौक तक खड़े बेतरतीब वाहनों को छूमंतर नहीं किया जा सका। बहरहाल साहब की नज़र में सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां ही चढ़ गईं। पूछताछ शुरू हुई। तमाम दुपहिया वाहन बिना नंबर प्लेट के पकड़े गए। यातायात नियमों के विरुद्ध खड़े व गुजर रहे वाहनों पर राह गुजरते गुजरते डीआईजी साहब की भी नज़र पड़ती रही। सभी चालकों को रोका गया। लगभग 1 घंटे की चेकिंग में ही 52 गाड़ियां डीआईजी की चेकिंग में धर ली गईं। कोतवाली पुलिस ने सबकी चाबियां जब्त की। डीआईजी ने वाहनों का नियम विरुद्ध श्रृंगार करने वाले वाहन चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया। भाई थोड़ा पीछे लगाओ, कलर लगाओ, माही लिखे हो लगाने का। ठीक है, अभी उतरवा दें। नहीं, क्यों लगाया आपने इसको? आपको लगाने का गाड़ी चलान कराइए। यहाँ ये लगाए हुए, ये कितने आपको लगाने का? अरे फादर वकील हमको हक है क्या लगाने का?
हम देखो बेटा विकलांग पैदल रूट मार्च के दौरान निरीक्षण करते हुए डीआईजी अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पब्लिक की कठिनाइयों से रूबरू होने के लिए यह पैदल गश्त की गई है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मात्र यही है कि वाहन चालकों को जागरूक किया जाए, अपराध को अंजाम देकर निकलने वाले वाहनों को पहले ही गिरफ्त में लिया जा सके। ऐसा है, अभी तक हम लोग कम निकलते थे और निकलते थे गाड़ी से चेक करके हम लोग चले जाते थे, लेकिन हम लोगों को जब तक सीनियर अधिकारी नहीं निकलेगा तो नीचे के स्तर पर प्रभाव कम पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये निर्णय किया है और डी साहब का भी निर्देश है कि पैदल गश्त किया जाए घनी आबादी के क्षेत्र में, ताकि हम जो कठिनाइयां हैं पब्लिक की उससे रूबरू हो सके। और आज हमने केवल एक काम किया है, वो ये कि जितने बिना नंबर की मोटरसाइकिलें हैं उनको, और जिन गाड़ियों के नंबर बेतरतीब लिखे हुए हैं, नियमानुसार नहीं लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे सब लिखे हुए हैं, किसी ने पुलिस लिखा हुआ है, किसी ने डॉक्टर लिखा हुआ, किसी ने इंजीनियर लिखा हुआ, किसी ने एडवोकेट लिखा हुआ, वो पूर्णतया नियम विरुद्ध है। कुछ लोगों ने जो है प्रेशर हॉर्न लगा रखा है जो कि नुकसानदायक है, उस पर पेनल्टी लगती है और सज़ा होती है। तो लोगों को नहीं मालूम है, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं लोग, 3-3 सवारी बैठ चल रहे हैं। तो आज इस दिन पे मैंने जागरूक किया। अभी कुछ बंधुओं ने कहा साहब आप जो है उधर पकड़वाइए, इसे पकड़वाइए। हमारा उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है ताकि पब्लिक खुद जागरूक हो जाए और उसका अनुपालन करे। कुछ लोग अपने को भीड़ से हट के दिखाना चाहते हैं। कहीं लिखा है जो है बागी बलिया लिखा है, कहीं पे जो है हर्ट हॉन्कर लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन्स? हम सामान्य नागरिक तरह, हमको हर आदमी जानता है। आप भी चलेंगे सामान्य नागरिक चलिए। तो जो भीड़ से हटकर चलने वाली प्रवृत्ति है वही हमको जो है गलत बनाती है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हर आदमी सामान्य है और हम भी एक सामान्य नागरिक हैं। हमारा पुलिस का जवान भी एक सामान्य नागरिक है। उसको भी हक नहीं है कि वो पुलिस लिखा कर चले अपने प्राइवेट वाहन। तो ये हमारा अभियान है और ये मैंने एक संदेश दिया आज, और हम ट्रैफिक को बहुत जागरूक करेंगे। यहाँ पर हेलमेट वगैरह लगा के लोग चलें, क्योंकि आजमगढ़ में हेलमेट लगाने की परंपरा नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हेलमेट न लगाने से आदमी की मौत हो जाती है। अगर आदमी हेलमेट लगाए, चोट भी लग जाता है तो हेड इंजरी नहीं होती। हाथ पैर में चोट लग जाए बच जाता है, हेड इंजरी होने के बाद अब आदमी बचता नहीं है। और बचता है तो पैरालाइज हो जाता है या जो है दिमाग से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये अभियान पहले दिन का था। नगर की जनता को बेहतर साफ सफाई व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से पालिका परिषद ने अपने बेड़े में कई नए वाहन शामिल कर लिए हैं। नए वाहनों का वह काफिला आपके सामने है। बुधवार को पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल ने पालिका कार्यालय में समारोह पूर्वक वाहनों को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ रखने के लिए महानगरों की तर्ज पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर नगर को कूड़ा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये जो हमारे नगर पालिका से जेसीबी और 2 ट्रैक्टर और 2 एसीबी 2 हमारे छोटी गाड़ी मंगाई गई है, क्योंकि हमारे जो सफाई के लिए बहुत व्यवधान रहता था, इसलिए मैं यहाँ पर 4 गाड़ियाँ मंगाई और इसके लिए हम हमेशा सफाई के लिए तत्पर रहेंगे। और जो गाड़ी का है, इस गाड़ी का हम और हमारे युवा साहब मिलकर आज उद्घाटन किए हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 3 ई-रिक्शा, 3DX फ्रंट लोडर, 3DX बैक लोडर, टाटा 407 हाइड्रोलिक टिपर क्रय किया गया है। ई-रिक्शा पहली बार प्रयोग के तौर पर खरीदा गया है। गली मोहल्लों में यह जाकर घर घर से कूड़ा उठाने का काम करेगा। प्रयोग की सफलता के बाद और भी वाहन क्रय किए जाएंगे। वर्तमान समय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ एसएफसी के अंतर्गत
कुल 6 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी 6 गाड़ियाँ, जिसमें 3DX है, 2DX है, टाटा 407 है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए अभी प्रयोग के तौर पर 3 ई-रिक्शा मंगाया गया है, जिससे उनसे जनमानस की समस्याओं को दूर किया जा सके। पीएम मोदी के गढ़ में हुई सबसे बड़ी डकैती के बाद आजमगढ़ में भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। अपराधियों के बुलंद होते हौसले को खत्म करने के लिए पुलिस महकमा कई रणनीति पर काम करने में जुट गया है। इस क्रम में मंगलवार की देर शाम डीआईजी उदय शंकर जायसवाल ने व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई तकनीकी प्रबंध करने के सुझाव दिए। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल, पद्माकर लाल वर्मा ने डीआईजी के समक्ष व्यापारियों की चिंताएं रखी। डीआईजी उदय शंकर जायसवाल ने व्यापारियों को उनकी सुरक्षा के बाबत आश्वस्त किया, साथ ही उनसे संगठित रहने की अपील की। इसके अलावा प्रतिष्ठानों में अलार्म, सीसीटीवी कैमरा जैसे प्रबंध अनिवार्य रूप से करने के भी सुझाव दिए। यहाँ पर व्यापार मंडल से मैंने बात किया है, हम व्यापार मंडल के मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। हम लोगों के माइंड में एक चीज़ और है, जैसे बनास में घटना हुई है, वो हम लोगों की जागरूकता न होने के कारण बड़ी भीड़ से आदमी दुकान में घुसा, दरवाज़ा बंद कर लिया और मुड़ के चला गया। जब निकल गया तब मालूम हुआ हम लोगों को। तो इसलिए जो है हमको कुछ ऐसा अलार्म ऐसा वो रखना चाहिए, अगर कोई आदमी बदमाश आता है तो 2-4-10 दुकानों का एक साथ घंटी बजा दें, इमरजेंसी घंटी बजा दें तो 10-20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बदमाश भाग नहीं पाएगा। क्योंकि बदमाश को जो है हमारी कमजोरी का वो फ़ायदा उठाते हैं, वो कमजोरी को हमें दूर करना है। हम इसमें लोगों को शिक्षित करेंगे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, इसका इस्तेमाल करें ताकि हम जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं वो बाजार के अंदर से आकर के और घटना करके न निकल सकें। ये मेरा उद्देश्य है। कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। ढेरों बोली, ढेरों भाषा और अलग अलग लोक संस्कृति। देश व समाज से बच्चे तभी अच्छी तरह से परिचित हो पाते हैं जब वे इसे देखें, जब वे इसे जानें। सनबीम स्कूल आजमगढ़ ने दिया अपने छात्र छात्राओं को ऐसा ही सुअवसर। बुधवार को स्कूल परिसर में राजस्थानी कलाकारों ने वहां की लोक संस्कृति से जुड़े गीत व नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति की। कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े इस खास प्रोग्राम का शुभारंभ सनबीम स्कूल आजमगढ़ की डायरेक्टर श्रीमती रमा साव और प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने तुलसी वेदी पर दीप प्रज्वलन से किया। सर्वप्रथम छात्र छात्राओं ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना प्रस्तुत की। Ribu
प्रिंसिपल व डायरेक्टर ने स्कूल परिवार की ओर से राजस्थान से आए कलाकारों का स्वागत कर अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई, तो राजस्थानी कलाकारों ने भी पधारो मारो देश के खास गीत से यहाँ के लोगों को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। छात्र छात्राओं में राजस्थानी बोली, वेशभूषा व गीत नृत्य देखने को लेकर खूब उत्सुकता रही। वहां के वाद्य यंत्रों की संगत भी खास रही, तो सांग और डांस भी। सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि बच्चे देश की विभिन्न संस्कृति व लोक कलाओं से रूबरू हो सकें, यह प्रोग्राम उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। It is a program for society for the promotion of Indian classical music and culture amongst youth. This type of program was launched by Sunbeam Group of Varanasi, and in this schedule the team came from Rajasthan, and they will introduce the culture of Rajasthan among the students. This concept is very new and very good for the students, because in new generation we have forget about the cultural activities of our great India. So it's time to awaken the student and give lessons how India is rich in cultural activities. This is the main motto of our Sunbeam Group.
मुबारकपुर थाने के गुजरपार से आए ये ग्रामीण भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटेदार इतना दबंग है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट और आदेश के बाद भी जिलापूर्ति विभाग के अफसर कार्रवाई नहीं कर सके। बुधवार को ग्रामीणों ने फिर प्रदर्शन किया। बताया कि कोटेदार करीब 300 लोगों को राशन ही नहीं दे रहा। जिन्हें राशन मिलता है उनके साथ घटतौली की जाती है। ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग किया है कि जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट कोटेदार का कोटा ही निरस्त कर दे। गरीब लोग हैं, हमारे गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हद से ज़्यादा कि एक बेला खाते तो दूसरी बेला के लिए वो लोग झंखते हैं। उसके बावजूद भी उनका जो हक आ रहा है वो हक जो है कोटेदार दे नहीं रहे हैं। कितने दिनों से आपका? ये साल भर की बात है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वहाँ से कोटा निरस्त किया जाए, वहाँ से कोटा हटाया जाए और जनता सुख शांति से अब रहे। सरकारी मशीनरी अवैध कब्जों को हटाने में जुटी है, पर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे इन लोगों ने सरकारी मशीनरी पर ही जबरन कब्जे का आरोप लगाकर सुनामी पैदा कर दी। राहुल नगर मड़िया निवासी इन लोगों ने बताया कि क्षेत्र की जमीन जो इनके नाम आवंटित है उस पर बाढ़ खंड कब्जा कर रहा है। पुलिस बल के जरिए इनकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, इनकी जमीन जबरन कब्जाई जा रही है। फरियादियों ने बताया कि गाटा संख्या 1212, 1214 विवादित है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उस पर स्टे की स्थिति प्रदान की है। बावजूद इसके बाढ़खंड मनमानी पर आमादा है। बाढ़खंड की गुंडागर्दी नहीं चलेगी।